तो जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे कराची का जीना ब्रिज। जी हाँ, ये वही जीना ब्रिज है। आज से कुछ माह कबल हमारे जो कराची के मेयर साहब हैं, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, अब बैरिस्टर है तो जाहिर सी बात है बैरिस्टर तो इनको कहना पड़ेगा, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा के, करोड़ नहीं करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ की जो वो मरम्म पट्टी की गई है, मतलब यहाँ की रेनोवेशन रिपेयरिंग वगैरह की गई है। मगर बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जगह आप ये देखें, यहाँ ना लाइट है, ना यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, या कुछ भी नहीं। यहाँ लाइटिंग की गई है, कुछ जगहों पे काम हुआ है। जो जब आप एंट्रेंस आएंगे, जब आप एम ए जीना रोड से आएंगे, वहाँ इन्होंने कुछ लाइटिंग वगैरह की है, कुछ चीजें, कुछ काम वगैरह कराया है। अगर अफसोस जो हमारे शहर के यूट्यूबर हैं, जो कल तक जो है हमारे सिंध गवर्नमेंट और मेयर कराची के खिलाफ वीडियो बनाया करते थे, उनकी हकाइक चीजें दिखाया करते थे, आज वो सब मेयर के नारे लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे मेयर साहब ने कुछ अर्सा कबल उनसे एक मीटिंग करी थी। ना जाने मेयर साहब ने उन्हें कौन सी एक जादू की जप्पी दे दी। आज उनमें से कोई भी एक यूट्यूबर इस हुकूमत की नाइली दिखाने को तैयार नहीं है, बल्कि और तो और हमारे मेयर साहब की और सिंध हुकूमत की वो तारीफें करते हुए नजर आते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इस पुल को जो है वो खूनी पुल भी कहा जाता है। खूनी पुल इसलिए क्योंकि इतने ज्यादा यहाँ हादसा होते हैं, कराची वाले आए रोज इस पुल पे कुचल रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक है। और अगर आप यहाँ आधा घंटा खड़े होकर देखेंगे ना, आपको 80% जो यहाँ पे हैवी ट्रैफिक गुजरता है, उन हैवी ट्रैफिक के अंदर, उन ट्रेलरों के अंदर आपको नंबर प्लेट भी नजर नहीं आएगी। अब नंबर प्लेट नजर नहीं आएगी, यहाँ कैमरे क्यों नहीं है या लाइटें क्यों नहीं है, वो भी मैं आपको वजह बता देता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि आपको पता है हमारे इस कराची शहर के अंदर ये हैवी ट्रैफिक किसकी है, यहाँ के इस हैवी ट्रैफिक के सहूलतकार कौन है। इसी जगह के ऊपर एक हादसा हुआ था आज से कुछ महीना पहले। एक पूरी फैमिली जो है वो शहीद हो गई थी, मियाँ बीवी और एक छोटा मासूम बच्चा। इसी जगह पे वो कुचल गए थे। कराची की एक सियासी जमात ने इसको ऑन भी किया था कि ये मरने वाला, शहीद होने वाला हमारा कारकुन है। वही सियासी जमात जो ये कहती है कि अपना वोट अपनों के लिए, वो भी इस मामले के ऊपर बिल्कुल खामोश है। वो भी इस माफिया के ऊपर कुछ नहीं बोलती। ना जाने इस माफिया के अंदर, इस टैंकर माफिया, डंपर माफिया के पास ऐसी कौन सी ताकत है कि कोई भी आवाज उठाने वाला तैयार नहीं है इसके ऊपर। ना कोई सियासी जमात, ना कोई बड़े लोग, कुछ भी इस माफिया के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार नहीं है। बदकिस्मती से जो लोग आवाज उठाते हैं उन्हीं के खिलाफ हमारा ये निजाम, हमारा सिस्टम उन्हीं के खिलाफ FIR काटने लगता है, जैसा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर हुआ। पुल के ऊपर हादसा का होना आए रोज का मामूल बन गया है। मगर अफसोस बात वही है कि मरने वाला गरीब होता है, इसलिए उसकी कोई तहकीकात नहीं होती। अगर यही मरने वाले लोग अल्लाह ना करे दूसरे तबके के हों, जैसा मैं बोलता हूं कि हमारे इस शहर के अंदर 2 कौमी कानून है, तो आप यकीन जानिए बिना कैमरों के उस ड्राइवर को भी पकड़ लिया जाएगा, उस ट्रक को भी पकड़ लिया जाएगा, उस डंपर को भी पकड़ लिया जाएगा। मगर अफसोस जितने हादसा होते हैं ना कोई ड्राइवर पकड़ा जाता है, और अगर पकड़ा जाता है तो चंद ही घंटों के बाद वो दोबारा बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम मजबूत है और इस सिस्टम के सामने बात करने वाला कोई भी नहीं है। हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड DIG ट्रैफिक साहब, जी हाँ, ये वही DIG ट्रैफिक साहब हैं जो कुछ अर्सा कबल एक ताजिर के अगवा के केस के अंदर सस्पेंड हो गए थे। लेकिन बहरहाल वो क्या केस था क्या नहीं था हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आज दोबारा एक बार वो सूबे के अंदर DIG बहाल हो गए। उनके बहाल होने के बाद हमारी इसी कराची शहर की ताजिर बरादरी ने, समाजी शख्सियात ने, बड़े बड़े लोगों ने उनको जाके हार पहनाए, उनको मुबारकबाद दी। लेकिन बदकिस्मती से किसी भी एक ने उनसे ये नहीं पूछा कि सर आप इस कराची शहर के अंदर कैमरे लगा रहे हैं, लोगों से टैक्स ले रहे हैं, चालान कर रहे हैं, लेकिन इस डिम्पर माफिया के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं। किसी एक भी ताजिर रेनमा ने उनसे सवाल पूछने की जसारत नहीं करी। सर आप इतने जगहों पे कैमरे लगा रहे हैं, इस पुल पे भी कैमरे लगाइए। इस टैंकर माफिया के खिलाफ, इस डंपर माफिया के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है। हमारे DIG ट्रैफिक साहब, आप जिस तरह पूरे कराची के अंदर कैमरे लगा रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है जीना ब्रिज के ऊपर भी कैमरे लगवाइए और इस हैवी ट्रैफिक के ऊपर मौसर इकदाम कीजिए। कराची वालों के ऊपर ये जो जुल्म हो रहा है, जो कराची वाले आए रोज इस हैवी ट्रैफिक के सामने कुचल रहे हैं, आप जब इस शहर के अंदर कराची वाले आवाज उठाते हैं तो बहुत बहुत माजरत के साथ हमारी ट्रैफिक पुलिस एक्टिव हो जाती है। बाइक वालों के लिए, कार वालों के लिए सारे कानून सिर्फ इन्हीं के लिए हैं, मगर अफसोस हैवी ट्रैफिक के लिए कोई कानून नहीं है। पूरे कराची शहर के अंदर दिन में हैवी ट्रैफिक चल रहा होता है। मैंने 12 पहले भी अपनी वीडियो के अंदर इतनी बार कहा है, इस जगह पे हैवी ट्रैफिक गुजरती है, जहाँ हादसा होता है उस मकाम पे वहाँ का जो ट्रैफिक पुलिस का SO है, आप एक बार उस SO को सजाए दे दें, उस SO को सजा दे दें, यकीन कीजिए दोबारा पूरे कराची शहर के अंदर दिन के अंदर हैवी ट्रैफिक नहीं आएगा। हमारे इस मेयर साहब से जो है हिसाब मांग लो, करोड़ों रुपए यहाँ पे इस पुल के ऊपर लागत आई है, लेकिन ये आपके सामने टांग है, किसी को कुछ नहीं पता। और ये हाल इस पुल का नहीं, इस पूरे कराची शहर के तरक्याती मंसूबों को है। अरबों रुपए की लागत से वो केनाल बनाई गई थी, अब केनाल वो भी पानी में बह गई। सड़कें जो इसी तरह सारी टूट फूट का शिकार हैं। करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन ये हमारी सिंध गवर्नमेंट, ये शहरी गवर्नमेंट कर रही है। कराची को पूरा तबाह बर्बाद कर दिया, बिल्कुल खंडर बना दिया। ये तरक्की का चश्मा हटाइए, ये पेरिस का चश्मा हटाइए, कराची को कराची दिखाइए, कराची की बर्बादी की जिम्मेदारी कबूल कीजिए।
इस कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाइए। मिलेंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द, जब तक अपना और इस बचे हुए पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।